हाँ जाकिर बोलो। विनीत का कुछ पता चला? हाँ संध्या, छानबीन चल रही है। पर अभी फिलहाल मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि इमली भाभी यहाँ पुलिस स्टेशन आई है। और जिद पकड़ के बैठी है कि जब तक हम मोहित को छोड़ नहीं देते तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। और संध्या, मैं समझता हूँ कि इमली भाभी किस चीज से गुजर रही है, लेकिन पर कानून में दखलंदाजी करना ये भी गलत है। संध्या, मैं चाहता हूँ कि तुम या तो परिवार में से कोई भी एक आ जाए और इमली भाभी को समझाए और यहाँ से ले जाए, वरना संध्या मामला बिगड़ सकता है। मैं समझती हूँ जाकिर। मैं अभी पुलिस स्टेशन आती हूँ। बाबा साहब, एमिली पुलिस स्टेशन चली गई है। हमें उसे जल्दी से घर लेकर आना होगा। हाँ चलो बाबा साहब, बाबू का ध्यान रखो। विक्रम, उसे बाद में आता हूँ। आ जाओ संध्या। चलती हूँ बाबू। ये मुसीबत है। ये क्या कर रही है एमिली? घर चलो। नहीं, मैं यहाँ से मोहित को साथ लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। बात समझने की कोशिश करो एमिली। इस तरह से यहाँ बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। उल्टा मोहित भैया के लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। तो आप ही बताइए ना जेठानी जी, जेठ जी, क्या करूं मैं? आज पुलिस मोहित को मुजरिम मान रही है, लेकिन मुझे पता है मोहित ने कुछ भी नहीं किया। आज जब वो यहाँ अकेला है, जब उसे मेरे सहारे की जरूरत है, तो आप कह रही है उसे यहाँ अकेला छोड़कर घर चली जाओ। नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। नहीं अगली, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। देखो, जाकिर एक बहुत ही काबिल और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। वो इस केस पर पूरी तरह से ध्यान देगा। भरोसा रखो, आज नहीं तो कल असली अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होगा। तभी हम मोहित भैया को निर्दोष साबित कर पाएंगे। भरोसा मेरा अब इंसान पर से तो क्या, भगवान पर से भी उठ चुका है। नहीं भरोसा है मुझे किसी पर भी, और ना ही मुझे किसी से भी मदद की उम्मीद है। आप बताइए, आज यहाँ मोहित को इस हालत में छोड़कर कैसे चैन से घर जा सकती हूँ? क्या मैं वहां चैन से बैठ पाऊंगी? नहीं होगा मुझसे ये। सही कहा है मिले तुमने, लेकिन ये बात याद रखना कि मोहित यहाँ पे अकेला ना है। अकेली है तो घर पे नन्ही सी बच्ची परी। क्या उस नन्ही की बच्ची को उसकी माँ की जरूरत ना है? अरे मोहित कभी अकेला ना था ना है, हम सब तो उसके साथ हैं ना। और अगर मोहित तारा पति है तो मेरा छोटा भाई भी तो है। और वो वहां पे उसकी माँ, जो हम दोनों की माँ है, उसके बारे में सोच। चल अपने घर चल,
और जाके अपनी बच्ची को संभाल। अरिको, पापो पापो बहुत नाराज होगी ना मेरे से। तो उसकी चिंता न कर। भाभो को अपने आप पे भरोसा है, अपने संस्कारों पे भरोसा है। उसने हम तीनों भाइयों को एक जैसे संस्कार दिए हैं ना, तो वो जानती है कि उसका बेटा चोरी अपराधी नहीं हो सकता। थोड़ी थोड़ी नाराज है अपने आप से, हाँ है ना, थोड़ी घबराई हुई है। मोहित भैया, मैं जानती हूँ कि इतनी परेशानी में किसी का भी दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक मिनट के लिए अपने दिमाग को शांत करके सोचिए ना कि क्या आपको विनीत के बारे में कोई भी ऐसी बात पता है जिससे पुलिस को उसे ढूंढने में मदद मिल सके। जैसे कि वो इन बाइक्स का कलर कहाँ चेंज करता था, कहीं ना कहीं किसी को तो बेचता होगा। क्या बताऊं भाभी, अब उसने कभी अपने काम के बारे में इतना कुछ ज्यादा बताया ही नहीं, और मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करता था कि मैंने कभी उससे कुछ पूछा ही नहीं। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो जो नई बाइक लाता है वो चोरी की है। रोहित भैया, अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो जरूर करता है। इतने दिन आप उसके साथ रहे, कुछ तो अजीब लगा होगा। शायद कोई बात आपको मामूली लग रही हो मोहित भैया, लेकिन हो सकता है कि पुलिस को विनीत का कोई सुराग मिल जाए उससे। बात करने की कोशिश कीजिए मोहित भैया। हाँ भाभी, एक बार मैंने उससे पूछा था कि वो हर बार नई बाइक शिव मंदिर पे पहुंचाने की क्यों बात करता है। भाभी, एक बार बाइक चली जाती है तो वापस कभी नहीं आती, उसकी जगह नई बाइक आती थी। तो उसने बोला कि उसका जब मन भर जाता था तो नई बाइक ले आता था, और उसकी कोई मौसी रहती है शिव मंदिर के वहाँ, जो पुरानी बाइक अच्छे दाम पे बिकवा देती थी। और हाँ भाभी, जब आपने मुझे पकड़ा था तो मैं उसी का वेट कर रहा था, वो शिव मंदिर के बाहर बाइक देने गया था। मुझे नहीं पता था भाभी वो बाइक चोरी की है। अरे लेकिन शिव मंदिर के पास तो पुराना बाजार है, वहां तो कोई रहने वहने की जगह ना है। तो फिर ये कौन सी मौसी, कैसी मौसी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।